हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भावना मैथ क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ एन इक्वेशन। इस वीडियो में पहले तो मैं आपको एक्स इंटरसेप्ट के बारे में बताऊंगी, फिर वाई इंटरसेप्ट के बारे में बताऊंगी, और फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स क्या होते हैं उनके बारे में बताऊंगी, और फिर बताऊंगी कि एक इक्वेशन में से एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कैसे निकाले जाते हैं, उसके दो मेथड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हम यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेंगे। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। हम ले लेते हैं एक लाइन जो कि एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे मीट करती है और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे मीट करती है। तो ये हो गया ओरिजिन। तो हमारा जो एक्स एक्सिस एक्स इंटरसेप्ट है वो क्या होगा? वो होगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ होता है? ये O इज आवर ओरिजिन। एंड वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द ओरिजिन। इट मीन्स हमारा जो एक्स इंटरसेप्ट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। O से लेकर A तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? एक्स इंटरसेप्ट। और O से लेकर B तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? वाई इंटरसेप्ट। मतलब एक्स इंटरसेप्ट क्या हुआ इस केस में? OA। और वाई इंटरसेप्ट क्या हुआ? OB। तो इससे हमें क्या पता चला कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। जहां हमारी लाइन एक्स एक्सिस को मीट करे वहां O से लेकर एक्स एक्सिस के जो जहां हमारा एक्स एक्सिस का पॉइंट है उसके डिस्टेंस को हम बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। और O से लेकर B तक के डिस्टेंस को जहां वो पॉइंट जहां हमारी लाइन वाई एक्सिस को मीट करती है वो उस पॉइंट पे O से लेकर उस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे। अब हमें पता चल गया कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। अब हम देखेंगे कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कैसे निकाले जाते हैं या क्या होते हैं। तो हम फिर एक एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 एंड -4। अगर हमारी लाइन मान लो ये हमारी लाइन है। अब हमारा एक्स इंटरसेप्ट इसमें क्या होगा? ओरिजिन से लेकर हमारी जो ये लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहाँ मीट कर रही है? पॉइंट 3 पे मीट कर रही है। तो हमारा जो एक्स इंटरसेप्ट क्या है, क्या होगा इसमें? एक्स इंटरसेप्ट मैंने बताया कि ओरिजिन से लेकर ये पॉइंट वो पॉइंट तक का डिस्टेंस जहाँ एक्स एक्सिस हमारी लाइन एक्स एक्सिस को मीट कर रही है। यहाँ इस पॉइंट पे कर रही है, इस पॉइंट पे हमारी क्या वैल्यू है? 3। तो हमारा एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? 3। और वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट हमने क्या देखा कि क्या होता है? ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां हमारी लाइन वाई एक्सिस को मीट करती है। और हमारी लाइन जो है वो वाई एक्सिस को कहाँ मीट कर रही है? पॉइंट 2 पे। तो वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? 2। अब देखेंगे कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो पॉइंट्स क्या होते हैं। हम एक्स इंटरसेप्ट अगर 3 है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट होगा। यहाँ क्या है? y इज इक्वल टू 0। तो हमारा पॉइंट हो गया, पॉइंट इज 3 एंड 0। और y इंटरसेप्ट अगर हमारा 2 है तो हमारा पॉइंट क्या है? ये वाला। इस पॉइंट पे हमारा x जो है वो 0 है तो पॉइंट क्या हो जाएगा?
0 एंड 2। अब हम एक दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लो हमारी लाइन जो है वो, हाँ ये वाली लाइन है, और ये एक्स एक्सिस को कहाँ मीट कर रही है, -4 पे, और वाई एक्सिस को कहाँ मीट कर रही है, -3 पे। तो इस केस में हमारा एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहाँ हमारी लाइन एक्स एक्सिस को मीट कर रही है वो है -4, और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, जहाँ हमारी लाइन वाई एक्सिस को मीट कर रही है और ओरिजिन से लेकर पॉइंट, उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ हमारी लाइन वाई एक्सिस को मीट कर रही है, तो आएगा -3। तो इस केस में हमारा कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा, पॉइंट इज -4 एंड 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है और वाई इंटरसेप्ट अगर -3 है तो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा, 0 एंड -3। इन शॉर्ट एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, मीन्स y is equal to 0 and y intercept means x is equal to 0। तो x इंटरसेप्ट का मीन क्या हुआ कि हमारा y जो है वो 0 है, और y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, x जो है हमारा 0 है। अब हम देखेंगे कि हम एक इक्वेशन में से, लाइन की इक्वेशन में से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को कैसे निकालेंगे। हम एक इक्वेशन लेते हैं, मान लो 7x - 2y इज इक्वल टू 5। तो अगर हमें x इंटरसेप्ट निकालना है तो हमें y को 0 पुट करना होगा, और अब हम अगर हमें y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0 पुट करना होगा। तो टू फाइंड x intercept, put y is equal to 0, and to find y intercept, put x is equal to 0। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जहाँ हमारा x इंटरसेप्ट होता है वहाँ y 0 होता है, और जहाँ y इंटरसेप्ट होता है वहाँ x 0 होता है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब एक्स एक्सिस पे पॉइंट, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है हमारा, और वाई इंटरसेप्ट का मतलब कि वाई एक्सिस पे पॉइंट, तो हमारा वहाँ एक्स 0 होता है। तो अगर इसमें से हमने, इस इक्वेशन में से हमने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो हम वाई को 0 पुट कर देंगे, और अगर इस इक्वेशन में से हमें वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो हम एक्स को 0 पुट करेंगे। अब हम पहले निकालेंगे एक्स इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है, y को 0 पुट करना है, पुट y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन में जहाँ y है वहाँ हम 0 पुट कर देंगे। 7x - 0 इज इक्वल टू 5, 7x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/7। तो हमारा x इंटरसेप्ट क्या हुआ, 5/7। अब हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट x is equal to 0 minus 2y is equal to 5 minus 2y is equal to 5, y is equal to 5/-2। तो हमारा y इंटरसेप्ट क्या हुआ, -5/2। तो जब हमने y को 0 पुट किया तो हमारा x इंटरसेप्ट निकल आया, जब हमने x को 0 पुट किया तो हमारा y इंटरसेप्ट निकल आया। ये तो हो गया हमारा एक मेथड कि हमने y को 0 पुट किया तो x इंटरसेप्ट निकला, और अगर हमने x को 0 पुट किया तो y इंटरसेप्ट निकला। अब हम दूसरे मेथड से इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, अगर अब हम दूसरे मेथड के बारे में देखेंगे कि हम दूसरे मेथड से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे। अगर तो हमें x इंटरसेप्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, x को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और बाकी सब कुछ दूसरी राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। 7x इज इक्वल टू
2y प्लस 5 x इज इक्वल टू 2y प्लस 5/7 x इज इक्वल टू 2/7y प्लस 5/7। तो हमारा जो x इंटरसेप्ट है वो क्या आया, 5/7 आया। तो हमने पिछले मेथड में भी जब x इंटरसेप्ट निकाला था तो हमारा 5/7 ही आया था। इस वाले मेथड से भी हमारा जो x इंटरसेप्ट है वो 5/7 आया। जो ये कांस्टेंट वाली टर्म होती है ना वो x इंटरसेप्ट होती है। अगर हम y इंटरसेप्ट निकालना है हमने, तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y को इधर रखेंगे, बाकी सब कुछ हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। -2y इज इक्वल टू 5 - 7x, y इज इक्वल टू 5 - 7x/-2। इसको सेपरेट कर देंगे। y इज इक्वल टू 5/-5/2 माइनस प्लस 7/2x, और हमारा कांस्टेंट वाली टर्म अब क्या आई, -5/2 आई। तो -5/2 हमारा क्या हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया। तो हम क्या, अगर हमने x इंटरसेप्ट निकालना है तो हम x को एक साइड पे रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो जो कांस्टेंट वाली टर्म आएगी वो हमारी x इंटरसेप्ट होगी, और अगर हमने y इंटरसेप्ट निकालना है तो y को एक साइड पे रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो उसमें जब हमारी कांस्टेंट वाली टर्म आएगी वो होगी हमारी y इंटरसेप्ट। आई होप आज का टॉपिक जो हमारा आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।